नमस्कार छात्रों, परिसर अध्ययन भाग 1 की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम सार्वजनिक सुविधाएं और हमारा विद्यालय इस पाठ के दूसरे वीडियो के अंतर्गत विद्यालय के गठन में समाज का सहयोग इस मुद्दे का अध्ययन करेंगे। यह चित्र देखिए। पुस्तकालय में छात्र और छात्राएं किताब पढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस दूसरे चित्र में छात्र और छात्राएं समाचार पत्र समूह के सहयोग से स्थापित खगोल विज्ञान केंद्र के माध्यम से खगोलीय पिंडों का निरीक्षण करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। यह दोनों चित्रों को अगर आपने सही तरीके से देखा तो आपके ख्याल में आएगा कि कुछ सामाजिक संस्था या समूहों के मदद से पुस्तकालय या खगोल विज्ञान केंद्र स्कूल में स्थापित किए गए हैं। यानी क्या होता है कि जिस स्कूल में यह सुविधाएं नहीं हैं तो कुछ संस्थाएं, कुछ समूह या अभिभावक उस स्कूल को मदद करके उस स्कूल में कई प्रकार की सुविधाएं स्थापित कर लेते हैं। इससे छात्र और छात्राएं और स्कूल दोनों का नाम बढ़ता है, दोनों की उन्नति होती है। यानी हमारे विद्यालय की स्थापना में अनेक व्यक्ति और संस्थाएं सहयोग देते हैं। अभिभावक, पूर्व विद्यार्थी, साहित्यकार, खिलाड़ी, वैज्ञानिक तथा उद्योगपति जैसे अनेकों हमारे विद्यालय के विकास में सहयोग देते हैं। जैसे वर्ग कक्षों का निर्माण कराना, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल सामग्री उपलब्ध कराना आदि रूपों में विद्यालय को समाज के विभिन्न घटकों का सहयोग प्राप्त होता है। विद्यालय के गठन में समाज का योगदान हमेशा रहता है। अब यह चित्र देखिए। अभिभावकों का स्वागत करते हुए विद्यार्थी आपको दिखाई दे रहे हैं। यानी सभी विद्यालयों में शिक्षक अभिभावक संघ तथा माता अभिभावक संघ होते हैं। इन संघों के कारण हमारे शिक्षकों और अभिभावकों के बीच संवाद होता है। इससे विद्यालय के विविध उपक्रमों में अभिभावकों का सहयोग बढ़ता है। विद्यालय सभी अभिभावकों का समान रूप से सम्मान करता है। विद्यालय की गतिविधियों के विषय में हमें भी अभिभावकों को जानकारी देनी चाहिए। शिक्षक और अभिभावक दोनों की सहायता से हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। जैसे यह चित्र में आप देख पा रहे होंगे, विद्यार्थियों को संगीत सिखाता हुआ एक अभिभावक आपको दिखाई दे रहा है। इस दूसरे चित्र में विद्यार्थियों को कवायद सिखाते हुए एक अभिभावक आपको दिखाई दे रही है। यानी अभिभावकों का ऐसा भी सहयोग पाठशाला को प्राप्त होते रहता है, जिससे स्कूल की और छात्र छात्राओं की दोनों की उन्नति होती है। और इस तरह अभिभावक और शिक्षक इन दोनों के बीच आदान प्रदान होना हमारे लिए लाभदायी होता है। इसे सदैव ध्यान में रखो। शिक्षा प्रत्येक लड़के लड़की का मौलिक अधिकार है। ये सवाल भी आपसे पूछा जाएगा कि छात्र और छात्राओं का या लड़का और लड़कियों का कौन सा मौलिक अधिकार है, तो आपका जवाब होगा शिक्षा प्राप्त करना या शिक्षा, यह दोनों का मौलिक अधिकार है। अब हमने क्या सीखा है? हमें सार्वजनिक सेवा सुविधाओं का जिम्मेदारी से उपयोग करना चाहिए। विद्यालय समाज की प्रगति में सहयोग देता है। विद्यालय जाकर शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक लड़के लड़की का अधिकार है। होमवर्क। स्वाध्याय में जो भी सवाल आपसे पूछे गए, उन सारे सवालों के जवाब फिर से आपको एक बार पाठ पूरा पढ़ना है और इन सवालों के जवाब ढूंढकर आपके नोटबुक में आपको लिखना है। थैंक यू।